क्लीन कैंपस कैंपस में भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया पे फर्स्ट रैंक मिली हुई है इस कैंपस को। नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है सीकर के प्रिंस एकेडमी में। एकेडमी को देखकर आपको लगेगा कि एक छोटा मोटा गांव बसा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग कैंपस के अंदर ब्लॉक बने हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये पूरा कह सकते हैं कैंपस है वो सीबीएसई पैटर्न पर है। यहाँ पर कई ऐसे रिजल्ट भी दिए हैं और इस बार भी सीबीएसई 12 के रिजल्ट में एक बिटिया है वो ऑल इंडिया टॉपर रही है। इसके साथ ही सीयूईटी का रिजल्ट आया उसमें भी टॉपर इस संस्था ने दिया है। तो जानते हैं इस प्रिंस एकेडमी में अंदर किस प्रकार से पढ़ाई होती है, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक हो रही है, किस प्रकार से तैयारी होती है। तो आइए हम जानते हैं। तो अब हमारे साथ प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन हैं सुंडा सर। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से देख रहे हैं रिजल्ट सब जगह झंडे गाड़ रहे। अभी अपन प्रिंस एकेडमी सीबीएसई स्कूल के कैंपस में है और इस स्कूल ने पिछले 2 साल से लगातार सीबीएसई में ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर दिया। पिछले साल भी, इस साल भी। इसी तरह कंपटीशन की अपन बात करें तो सीयूईटी का रिजल्ट आया, अभी ऑल इंडिया 16वीं रैंक आई है। उससे पहले ओलंपियाड्स के रिजल्ट थे, बहुत सारे सिलेक्शन है। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता है, उसमें 10th 12th दोनों में राजस्थान की फर्स्ट रैंक प्रिंस की थी। मतलब आप रिजल्ट कोई भी आ जाए, सब में प्रिंस के बच्चे सवाल है कि अभी सीबीएसई 12 का बता रहे बिटिया टॉपर रही थी ऑल इंडिया में 500 में से 499.80। हाउ कैन पॉसिबल सर? 500 में से 499 तो आगे हैं और ऑल इंडिया टॉपर है। 500 वाला बच्चा कोई मिला नहीं है जो डिजिटल में जानकारी है। इसमें भी मैं खास बात बताऊंगा कि उसका 1 नंबर कटा है हिस्ट्री में 99। उसकी हमने रिवैल्यूएशन की कॉपी लगाई है, अभी उसमें करेक्शन होके आया नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी में आंसर है वही बच्ची ने लिखा है और जो बच्ची के साथ वालों ने लिखा है और जिनका सही माना गया वही बच्ची का है। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये 500/500 ही होगा। सर, अब सीयूईटी का रिजल्ट आया उसमें भी टॉपर दिया इस बार ऑल इंडिया में। सीयूईटी की तैयारी हम क्लास 11 12 के साथ साथ करवा रहे हैं और अभी रिजल्ट जो आया उसमें हमारे 250+ बच्चे देश की नामी डीयू, जेएनयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे। और उसमें ऑल इंडिया 16वीं रैंक भी प्रिंस की बेटी प्रीति के है जो राजस्थान के टॉपर में। सर, हजारों की स्ट्रेंथ है, क्या गोल के पिलाते बच्चे जो रिजल्ट ऐसा दे रहे हैं? मैं मानता हूँ एक बहुत ही प्रिसाइज बना हुआ सिस्टम, अच्छा सिस्टम बन गया। वो सिस्टम लंबे समय से निखार होती हुई बड़ी संख्या की हमारी फैकल्टी टीम, उसके बाद यहाँ का अनुशासन बहुत खतरनाक है। मोबाइल फ्री कैंपस है, बच्चे मोबाइल नहीं रखते, अच्छा अनुशासन है, अच्छा सिस्टम है, अच्छे बच्चे आने लग गए, अच्छे पेरेंट्स जुड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जब अच्छी हो तो रिजल्ट देना उसका एक पार्ट हो जाता है। बिल्कुल। अब हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है, आप महिला हैं तो मेरा महिलाओं से जुड़ा सवाल रहेगा। बेटियां भी पढ़ती है, उनकी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से कैंपस में पूरी सिक्योरिटी दे रखी है? सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी के लिए मैं ये बात करना चाहूंगी कि एक तो इनका कैंपस अलग है, राइट, प्लस इनको अलग से सारी एक सेल्फ डिफेंस के क्लासेस चलाई जाती है। जाके बच्चा एकेडमिक तो पढ़ ही रहा है लेकिन सोसाइटी को कैसे फेस करना है वो चीज़ें भी बताई जा रही है बच्चों को लेकर। होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंग्लिश एनवायरनमेंट एंड एकेडमिक का क्वालिटी एजुकेशन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। और वार्डन की जैसे सेपरेट आपके अंदर हॉस्टल होंगे? यस, वार्डन्स के सेपरेट हॉस्टल्स है, वार्डन्स प्रॉपर ट्रेंड हैं क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए सोशल वेलबींग भी रिक्वायर्ड है। एंड जैसे कि आप कह रहे हो फीमेल्स वैसे वैसे बहुत सेंसिटिव और इमोशनल ऐसे कनेक्टेड होती है। पेरेंट्स को जब छोड़कर वो अपने हॉस्टल में आ रही है तो उनसे कनेक्ट होने के लिए वार्डन्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे वो सिचुएशन में डील करें। वार्डन्स उनको एक केयरिंग का सपोर्ट दे, तो केयरिंग का जहाँ पर मिलता है तो क्वाइट ऑब्वियस वो लड़की हो या लड़का हो, सपोर्ट जब मिल रहा है तो उसे वो एनवायरनमेंट भी अच्छा लगता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को लेकर। अब हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है अग्रवाल साहब। तो सर, थोड़ा सा आप मैनेजिंग डायरेक्टर है तो इस कैंपस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, किस प्रकार से पढ़ाई पैटर्न? इस कैंपस में मोंटेसरी टू 12th तक की क्लासें चलती हैं और साथ ही प्री फाउंडेशन प्रोग्राम भी चलता है जो हमारा एक बेस्ट प्रोग्राम है। और मोंटेसरी से लेके 12th तक ही जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, जितने भी ओलंपियाड्स हैं, और जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें कंपटीशन सीयूटी है, एसटीएससी है, क्लेट है, यूपीएससी है, उनके बैचेज भी साथ चलाए जाते हैं। और खास बात ये भी है कि यहाँ का हर बच्चा जब एकदम यूं मान सकते हो आप कि 4th 5th 6th से ही
हर बच्चा OMR सीट का उपयोग करना शुरू कर देता है। मैं ये मानता हूं कि आपने या मैंने शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहली बार OMR भरी होगी, जबकि यहाँ का बच्चा 6 से उस प्रकार की आदत डेवलप कर इससे लेता ये है। फर्क पड़ता है कि वो एग्जाम देने जाएगा तो उसको वो नया नहीं लगेगा। बिल्कुल, उसके नया लगेगा नहीं, उसकी प्रैक्टिस तो पहले से हुई है। भाई कंपटीशन स्कूलिंग है ये। आज प्रिंस स्कूलिंग को पिछले 2-3 सालों से हमारे चेयरमैन सर के प्रयासों से इसको कंपटीशन स्कूल का नाम दिया गया है, और कंपटीशन स्कूल की तर्ज पर हम लोग खरे उतर रहे हैं। हमारा कंपटीशन का कोई भी रिजल्ट हो, जैसे कि हाल ही CUT की चर्चा हो रही थी, या पहले STSC की अगर अपन बात करेंगे, या क्लैट की बात करेंगे, तो हर क्षेत्र में ही प्रिंस का रिजल्ट अव्वल रहा है। सर इसमें सारे तीनों स्ट्रीम है? जी, तीनों स्ट्रीम है। 11th ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है, और एग्रीकल्चर जो साइंस में ही एक CBSE काउंट करता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पर पूरी प्रबंध है, और उसके लिए भी जेट की तैयारी भी कराई जाती है। चेयरमैन साहब कितनी क्या स्ट्रेंथ है इसमें बताते हैं। इसमें कितनी क्या स्ट्रेंथ है? इसमें काफी संख्या में बच्चे हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टलर दोनों हैं। जैसे प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल राजस्थान बोर्ड वाला है, वो केवल हॉस्टलर का है। इसमें डे स्कॉलर है, स्कूल बसेज भी हमने लगा रखी है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आसपास की रेजिडेंसीज है, उसमें भी काफी बच्चे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो अच्छी संख्या में बच्चे हैं। लेकिन हमने ये देखो कि वेल मैनेज कर रखा है। यहाँ ब्लॉक बना रखे हैं, एकेडमिक ब्लॉक। मैं चाहूंगा एक बार ब्लॉक 1, दिखाएं। 2, 3 एकेडमिक ब्लॉक है। तो एकेडमिक ब्लॉक, हर ब्लॉक क्लास का फिक्स है। प्राइमरी के बच्चों के लिए एकदम सेपरेट बिल्डिंग है, सेपरेट स्टाफ है। मिडिल के लिए अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग है, प्री फाउंडेशन जो कर रहे हैं उनके लिए पूरा कैंपस अलग है। उसके साथ में 11th 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए अलग अलग है। इसलिए हर का अलग बिल्डिंग, अलग टीचर्स, अलग कोऑर्डिनेटर, ये सब होने के कारण वेल मैनेज तरीके से रखा जा रहा है। मतलब चप्पा चप्पा चौकस है, बच्चा बच्चा फोकस है। गोल्फ कार्ट में सवार हो चुके हैं। प्रिंस एकेडमी का कैंपस भी बड़ा है, इसलिए गोल्फ कार्ट का जो है उपयोग करना पड़ रहा है। सर अभी हम निकल रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉक आ रहे हैं सर? देखो, इसमें कैंपस में 5 तो एकेडमिक ब्लॉक हैं, 6 घर से गिनने पड़ेंगे। 3 ब्लॉक, 3 4 5 6 ब्लॉक तो इसमें है, और 7वां ब्लॉक प्री फाउंडेशन का है। परिवार बड़ा हो गया, गिनना पड़ रहा है। 7 एकेडमिक ब्लॉक है, बीच बीच में बॉयज हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स के इधर राइट ले लीजिए, गर्ल्स के जो हॉस्टल्स हैं उनका कैंपस हमने हिजाउस अलग से बना रखा है। और आप देखेंगे कि हर जगह जिधर आप देखेंगे उधर खेल कूद के मैदान मिलेंगे। वहाँ 3 वॉलीबॉल की नेट है, या बॉक्सिंग रिंग है। हाँ, और जैसा आपने प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में देखा, वैसे इंडोर स्पोर्ट्स का इसमें ऑलरेडी अलग से है, जिसमें ऊपर बैडमिंटन के 3 कोर्ट हैं, उसके नीचे लाइब्रेरी है, फिर जिम है। ये सब चीजें यहाँ बनी हुई है। यहाँ AI और रोबोटिक्स की लैब है। छोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी AI फुल तैयार कर रहे हैं बच्चों को। आगे AI का जमाना है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी AI पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं। ये इधर ओपन क्रिकेट एकेडमी होगी। 3-2-5 पिच बनी हुई है, टर्फ एंड CC के। ये छोटे बच्चों का ब्लॉक है, एकदम जूनियर। धीरे चले सर। 5वीं तक के बच्चों का अलग ब्लॉक है, अलग इनके कोऑर्डिनेटर है क्लास वाइज। फिर आगे चलेंगे तो आप स्विमिंग पूल देखेंगे। आगे आप हैंडबॉल का ग्राउंड है, हॉकी का ग्राउंड है, नेटबॉल का ग्राउंड है ना, हर तरह के गेम के। अच्छा, स्विमिंग पूल ये बगल में स्विमिंग पूल आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल भी। आप स्विम लाइक ए शार्क, विल लाइक ए चैंपियन। एक शार्क की तरह स्विम करें और चैंपियन की तरह जीते। बिल्कुल। एक बार फिर अपन एक ऐसे कैंपस के अंदर आगे, कैंपस नहीं कह सकता हूँ, एक मेट्रो शहर की हाई क्लास कॉलोनी होती है उस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है, जो है ग्रीनरी कह सकते हैं, क्लीन कह सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन एंड क्लीन कैंपस। कैंपस में भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया पे फर्स्ट रैंक मिली हुई है इस कैंपस को। ये बहुत बड़ी बात निकल रही है कि क्लीन इंडिया के तहत भी इसको टॉप इंडिया लेवल की बात करें तो टॉप पे रहा है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, या डे स्कॉलर भी बच्चे भी हैं, किस प्रकार से मैंने 3 तरीके से बच्चे रह रहे हैं। एक वो बच्चे जो शहर में रहते हैं और स्कूल बस से आते हैं। दूसरे वो बच्चे जो कैंपस के पास में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पैदल आ जाते हैं। और तीसरे रेजिडेंशियल बच्चे जिनके लिए सारी संसाधन हमें जोड़ने होते हैं, सारी ध्यान हमें रखना होता है। आप ये देखिए, इधर डाइनिंग हॉल बना हुआ है, 2-3 डाइनिंग हॉल है। तो हॉस्टल के बच्चों के लिए पढ़ाई, हॉस्टल रहना खाना, कपड़ों की धुलाई, एक्स्ट्रा क्लास, डाउट काउंटर, स्पोर्ट्स, सबकी सुविधा हमें ही देनी होती है। इस तरीके से रेजिडेंशियल के तौर पे भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पूरे नॉर्थ इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। 20 स्टेट के बच्चे
यहाँ पे आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा लगभग 20 स्टेट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और सर अगर अपन कह सकते हैं कि मेन गेट से अंदर घुसने के बाद किसी चीज की बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, हम तो एक ही नियम बनाते हैं कि प्रिंस के सिस्टम में जो आ गया वो परमिशन से ही बाहर जाएगा, परमिशन से अंदर आएगा। बिना परमिशन के परिंदा भी पर यहाँ नहीं मार सकता। फैसिलिटीज के लिए जैसे बच्चा अंदर आ रहा है, बच्चे को खेलने के लिए पूरी सुविधाएं यहाँ बनी हुई है। कटिंग कराता है तो कटिंग की बार्बर शॉप यहाँ है। ये तो कह रहा हूँ सर, एक कह सकते हैं मेट्रो लेवल की कॉलोनी। कुछ उसको खान पान हो तो अलग अलग कैंटीन बने हुए। कैंटीन में छोटे मोटे बच्चों के जो खान पान के शौक है, इवन फास्ट फूड भी उपलब्ध इसलिए कराया जाता है कि बच्चों का शौक रहता है, तो वो सुविधाएं अंदर मिल जाती हैं। इसलिए बच्चों के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब यहाँ है। और उसके अलावा अपन बात करें तो स्पोर्ट्स का पूरा मौका मिल रहा है, कंपटीशन की तैयारी का पूरा मौका मिल रहा है। हर बच्चा छोटे से लेकर बड़ा सब कंपटीशन के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चे का सर्वांगीण विकास की अगर बात करें, पढ़ाई, खेल, इसके अन्य एक्टिविटीज सब एक ही कैंपस के अंदर मिल जाएगी। इस गेट के अंदर आने के बाद सारी वो बच्चों को सुविधाएं मिल जाएगी जिनको मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो उस पेरेंट को भी कह सकते हैं किसी प्रकार की हिचक नहीं रहेगी। बच्चा यहाँ आने के बाद इस कैंपस के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।